गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के लिए पार्ट 19 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है द एड्रेस। ये वीडियो सीरीज़ का 19वां भाग है। ठीक है, द एड्रेस एक स्टोरी है, एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो अपने माँ के सामान की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। उन दिनों हॉलैंड में युद्ध छिड़ा हुआ था, इसलिए उसकी माँ का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। तो वो अपने माँ के सामान की तलाश में जो है उस स्थान पर जाती है जहाँ युद्ध के दौरान उसका सामान ले जाया गया था। ठीक है, परंतु जो वह माँ के सामान के पास पहुँचती है तो वो कहती है कि अब मुझे जो है इस सामान को यहीं छोड़ देना चाहिए और अपने अतीत को भूला देना चाहिए। वर्तमान में जीना जो है वही सही जीना है। अतीत में जीने पे हम जो है कर्तव्य विमुख हो जाते हैं, कोई कर्तव्य नहीं कर पाते हैं। ठीक है, केवल जो है अतीत की यादों में खोए रहते हैं। रिजॉल्व टू मूव ऑन, और वो ज़िंदगी आगे जीने की कोशिश करती है। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। लेखिका ने कहा कि क्या तुम मुझे आज भी जानती हो। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। औरत ने मेरी तरफ जो है निगाह दौड़ाते हुए देखा। सी हैड ओपन द डोर एचिंग। उस औरत ने दरवाज़ा खोला। आई केम क्लोजर। मैं उस औरत के पास में गई। स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। एक्चुअल में लेखिका जो है अपने माँ के सामान की तलाश में एक मकान में गई। तो उस मकान का दरवाज़ा जब औरत ने खोला तो लेखिका ने उससे कहा कि क्या उसने उसे पहचाना। ठीक है, तो वापस जवाब में वो औरत कहती है, नो आई डोंट नो यू, कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जबकि लेखिका उसी एड्रेस पे गई थी जिस एड्रेस पे उसकी माँ का सामान ले जाया गया था। ठीक है, आई एम मिसेस एस डॉटर। तो लेखिका ने कहा, मैं मिसेस एस डॉटर हूँ। यहाँ एस डॉटर में पूरा नाम नहीं बताया है उसकी फैमिली का, केवल लास्ट के 2 वर्ड बताए हैं कि मैं उन मिसेस एस की डॉटर हूँ। यानी लेखिका सामने वाली औरत को बताना चाहती है कि मैं उसी औरत की बेटी हूँ जिस औरत का सामान आप अपने घर लेके आए थे। ठीक है, सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। परंतु उस औरत ने दरवाजे को इस तरह के पकड़ रखा था कि वो दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, लेखिका को वहाँ से भगाना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, उसके चेहरे पे कोई पहचान का निशान ही नहीं था, यानी वो लेखिका को पहचानना नहीं चाहती थी। ठीक है, शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुप्पी में लेखिका को घूर रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। तो फिर लेखिका ने कहा, शायद मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। एड्रेस तो मुझे यही दिया गया था। आई थॉट परहैप्स इट इज़ जंट हर। मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो नहीं हो जिसने मेरी माँ का सामान यहाँ लाया था। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उस औरत को केवल एक बार देखा था। माँ ने मुझे बताया था कि इस औरत के यहाँ अपना सामान जा रहा है। फ्लिटली यानी तेजी से, दैट वाज ईयर्स एगो, काफ़ी साल हो गए थे। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। शायद हो सकता है मैंने गलत घंटी बजाई। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। अब जो है उस औरत ने, जो मकान की मालकिन थी, वो दरवाजे से थोड़ी लेट गो ऑफ द डोर, थोड़ी दूर चली गई, स्टेप टू द साइड, और साइड में खड़ी हो गई। सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन यूनाइटेड कार्डिगन। और उस औरत ने एक स्वेटर पहन रखा था जो मेरी माँ का था। अब लेखिका को पक्का विश्वास हो गया था कि ये वही औरत है जो मेरी माँ का सामान अपने घर लेके आती थी। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी माँ का स्वेटर पहन रखा था। परंतु वो औरत जो है लेखिका को पहचानना नहीं चाहती। शायद ये हो सकता है कि वो लेखिका को उसकी माँ का सामान वापस नहीं देना चाहती। ठीक है, द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम द वॉशिंग। उस स्वेटर पे एक लकड़ी का बटन था जो थोड़ा पीला पड़ गया था। ठीक है, वुडन यानी लकड़ी का, पेल यानी पीला। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिजन हाफ हिज हर सेल्फ अगेन बिहाइंड टू द डोर। और उस औरत ने भी देखा कि मैं उसके स्वेटर को देख रही थी। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब लेखिका को पक्का विश्वास हो गया कि वो सही है, क्योंकि वो स्वेटर जिस मकान मालिक ने जो स्वेटर पहन रखा था वो लेखिका के माँ का था। यानी लेखिका की माँ का सामान इसी घर में आया था। वेल
न्यू माई मदर आई आस्क। लेखिका ने कहा, क्या तुम मेरी माँ को जानती हो? वेल, ठीक है, ठीक है। तो अब लेखिका ने को भी पक्का विश्वास हो गया, तो उसने कहा वेल, ठीक है, वेल यानी ठीक। तो लेखिका ने कहा, अब मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। तो औरत ने कहा कि तुम दोबारा वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था कोई वापस नहीं आएगा। अब यहाँ दो अर्थ निकलते। दो अर्थ कैसे निकले? उस औरत ने कहा कि मैंने सोचा था कोई वापस नहीं आएगा, यानी मैंने तुम्हें दरवाजे से भगा दिया था तो भी तुम वापस आ गई, ठीक है। एक और अर्थ निकलता है, एक और अर्थ निकलता है कि चूँकि मैं तुम्हारी माँ का सामान लेके आई यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने ये सोचा था कि ये सामान जो है वापस लेने कोई नहीं आएगा। यहाँ दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था कोई सामान लेने नहीं आएगा, ठीक है, कोई वापस नहीं आएगा। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि मैंने तो तुम्हें दरवाजे से भगा दिया था, तुम वापस कैसे आ गई? ओनली मी। लेकिन कहते हाँ मैं आई। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। दरवाज़ा गलियारे में खुला, ये बसी स्मेल इमेज, एक रूखी स्मेल जो है वहाँ से निकली, ठीक है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। अब उस औरत ने क्लियरली कह दिया कि मुझे पछतावा है, रिग्रेट यानी पछतावा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। लेखिका ने कहा, मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर ए वुमेन। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। तो उस औरत ने कहा, अभी मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ, मुझे बहुत सारे काम है। आई कांट सी यू अनदर टाइम। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। यानी उस औरत ने लेखिका को पूरा पहचानने से मना कर दिया, यानी वो उसे किसी प्रकार का कोई पहचानना नहीं चाहती, ठीक है। और लेखिका को पक्का पता चल गया कि ये वही औरत है जिसने उसके माँ का सामान यहाँ लेकर आई है, ठीक है। शायद उस औरत ने भी पहचान लिया होगा, तभी तो उसने कहा कि मैंने तो सोचा कोई वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम आ गई, ठीक है। अब वहाँ दो अर्थ निकलते हैं। वहाँ पहले दूसरा अर्थ ये निकलता है कि भाई मैंने शुरू में उसको दरवाजे से दूर हटा दिया था कि मैं तुम्हें नहीं पहचाना था, और लेखिका वापस आ गई थी अंदर की तरफ, ठीक है। She nodded cautiously, closed the door as though no one inside the house should be disturbed, ठीक है। अब उसने दरवाजे को इस तरीके से नोडेड, हिलाया, कॉशियसली मतलब सावधानीपूर्वक, और बंद कर दिया। दरवाजे को इस तरीके से बंद किया मालकिन ने कि घर के अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो, यानी उसके कोई बच्चे वगैरह सो रहे होंगे तो वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। बेचारी लेखिका सीढ़ियों पर ही खड़ी रही घर के बाहर, क्योंकि उसने घर के अंदर आने नहीं दिया। द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ बे विंडो मूव। और जो पर्दा है वो थोड़ा सा हिला खिड़की के ऊपर। समवन स्टेयर एट मी। गली में किसी ने मुझे देखा। वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। और गली में किसी ने मुझे देख के कहा मुझे क्या चाहिए? ओ नथिंग। मैंने कहा कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, ठीक है। यानी लेखिका कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअल में बहुत कुछ चाहिए था उसे। वो अपनी माँ के सामान की तलाश में आई थी, लेकिन उसको घर से बाहर निकाल दिया गया, पहचाना नहीं गया, ठीक है। तो बाहर किसी औरत ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया नहीं थी, कुछ नहीं चाहिए। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन। फिर मैंने घर के प्लेट पे दोबारा देखा कि कहीं गलत घर में तो नहीं आएंगे, एड्रेस एक बार वापस देख लेती हो, प्लेट अगेन। लेकिन लेखिका को विश्वास हो गया था कि ये वही घर है, क्योंकि स्वेटर जो था ना वो उसकी माँ का था, और लेखिका अपने स्वेटर, माँ के स्वेटर को पहला जानने में गलती नहीं कर सकती, ठीक है। डोरलिंग इट सेड। अब उसने मकान की प्लेट पे देखा तो उस पर डोरलिंग लिखा हुआ था। इन मकान मालकिन का नाम क्या था? डोरलिंग। इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल। सफ़ेद पेंट पे काले अक्षरों में डोरलिंग लिखा हुआ था। एंड द जैम, और एक लकड़ी के पट्टे पे ए बिट हायर, थोड़ा ऊंचा, द नंबर 46, मकान का नंबर 46 लिखा हुआ था। तो ये तो वही एड्रेस है जिसको लेखिका तलाशते हुए आई थी। यानी एड्रेस भी सही है और वो औरत भी सही है और उसने स्वेटर पहन रखा है वो भी सही है। लेखिका को अब पक्का विश्वास हो गया कि वो लेडी उसे पहचानने से इनकार कर रही है, ठीक है। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन,
लेकिन लेखिका अब चूंकि वो पहचानने से इनकार कर रही है तो वो बेचारी वहाँ से चली गई और स्टेशन की तरफ बढ़ी। ठीक है, जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी, आई थॉट माई मदर वो हैड गिवन मी द एड्रेस येस एगो। तो फिर वो माँ के बारे में सोचने लगी कि यही एड्रेस है जो कई सालों पहले मेरी माँ ने मुझे दिया था कि यहाँ जाना और मेरे सामान को ले आना। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। अब वो वापस भूतकाल के बारे में सोचना शुरू कर देती है, अतीत में चली जाती है। रास्ते में चलते चलते वो सोचती है कि हॉलैंड में युद्ध चल रहा था और आधा युद्ध ही हुआ था। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, मैं घर पर थी। इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, मेरे दिमाग में एक अचानक से आइडिया आया दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि कमरे में कुछ बदल रहा है। यानी लेखिका को अब एक विचार आया कि भूतकाल में जहाँ वो रहती थी अपनी माँ के साथ, उसके कमरे में कुछ बदलाव हो रहा था। आई मिस वेरियस थिंग्स, मैंने कई चीज़ें मिस की। अब देखो ये पार्ट में आप जो है भूतकाल में जा रहे हो, लेखिका स्टेशन की तरफ जाते हुए अतीत के बारे में सोच रही है। तो अब यह प्रेजेंट में तो वो उस मकान मालकिन से मिली, लेकिन अतीत में वो अपनी माँ के बारे में सोच रही है। ठीक है, माई मदर वाज सरप्राइज। मेरी माँ थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली। मेरी माँ को आश्चर्य ये हुआ कि मुझे पता चल गया था कि घर का सामान एक एक करके गायब हो रहा है। देन शी टोल्ड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये सारा सामान जो है वो डॉर्लिंग के यहाँ ले जाया जा रहा है। डॉर्लिंग कौन है? वही लेडी जो वर्तमान में लेखिका को पहचानने से मना कर रही है। I had never heard of her about. Apparently she was an old acquaintance of my mother. ठीक है, कह दिया मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सुना था। वो केवल मेरी माँ की एक पुरानी परिचित थी। एक्वेंटेंस मतलब परिचित। whom she hadn't seen for years, जिसको मेरी माँ ने कई सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact, क्योंकि वो अचानक से मुड़ी और अपने कांटेक्ट को उसने नया कर दिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और वह जो है तब से मेरे घर पर रेगुलरली आते थे। यानी लेकिन कह रही है वो मेरी माँ की परिचित थी। माँ ने भी उसे कई सालों से नहीं देखा था, लेकिन जब हॉलैंड में युद्ध चल रहा था तो मेरी माँ के पास अचानक से आई। उसने अपना कांटेक्ट बदल लिया था। ठीक है, और मेरी माँ के पास रेगुलरली आती थी। Every time she leaves here and she takes something home with her. जब भी वो मेरे घर आती थी तो मेरे घर से कोई न कोई चीज़ लेके चली जाती थी। She took all the table silver in one go. एक बार वो आई तो घर में सारे सिल्वर के बर्तन लेकर चली गई। सिल्वर के बर्तन मतलब ऐसे बर्तन जिसमें अंदर कोटिंग करते हैं सिल्वर की, चांदी की। आपने देखा हो कढ़ाई करना। कुछ एक बर्तन ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं, तो उसमें चांदी जैसी कोटिंग की जाती है, उसे बोलते हैं सिल्वर के बर्तन। एंड देन द एंटीक प्लेट दैट हंग देयर। फिर पुरानी एक प्लेट भी लेकर साथ में गई। एंटीक यानी पुरानी, प्राचीन, मतलब वो अपने लेखिका घर से थोड़ा थोड़ा सामान ले जा रही थी। शी हैड ट्रबल लजिंग दोज लार्ज वेसेस। फिर घर में थोड़े लंबे बर्तन थे तो उनको ले जाने में उसको थोड़ा परेशानी हुई। लजिंग मतलब उसके पैर लड़खड़ाए। लजिंग का मतलब लड़खड़ाना, कि भारी बर्तन ले जाने में पैर लड़खड़ाते हैं। कोई कढ़ाई वगैरह होगी। आई एम वरीड, मैं चिंतित थी। शी गॉट ए ट्रिक इन हर बैग फ्रॉम क्रॉकरी। मैं इसलिए चिंतित थी कि ये सामान तो ले जा रही है कि पर कहीं इसकी कमर में मोच ना आ जाए। क्रिक का मतलब होता है मोच, क्रॉकरी मतलब सामान से। मदर सुक हर हैड पिटिंगली। लेकिन मेरी माँ ने उसका सिर जो है दया से हिलाया, मतलब कि कोई बात नहीं, आराम से ले जाओ। आई वुड नेवर हैव डेयर आस्क। लेकिन कहती मेरी कभी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे पूछूं कि वो कौन है। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ। उसने केवल मुझे अपने बारे में खुद ही बताया। सी इवन इंसिस्टेड, यहाँ तक कि वो मुझे दबाव देती थी कि उसको ज़्यादा उसके बारे में ना पूछा जाए। यानी लेखिका कई बार पूछने की कोशिश करती तो वो दबाव दे देती, ज़्यादा नहीं बताते अपने बारे में। ठीक है, शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। अब ऐसा लगता था
कि वह मेरा सामान ले जा रही है तो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती है। युद्ध चल रहा है तो सही सी बात है, घर को नष्ट किया जा सकता है, घर पे बम वगैरह गिर सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी सारी चीज़ें क्या कर रही है, बचा रही है। इफ़ वी हैव टू लीव हर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज। अब वो कहती है इफ़ वी हैव टू लीव हियर, कि हम यहाँ से जाते हैं, वी शैल लॉस एवरीथिंग, हम जो है सारी चीज़ें खो देंगे सी से। मतलब कि हमें यहाँ ज़्यादा समय तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इस इलाके में रुकते हैं युद्ध वाले स्थान में तो हमारी सारी चीज़ें खो जाएगी। इसलिए वो लेखिका के सामान को क्या कर रही थी, अपने घर ले जा रही थी। ठीक है। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या आप सहमत हो कि वो हमारी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखेगी। ठीक है। एज इफ दैट्स नेसेसरी। और मुझे ऐसा आवश्यक भी लगा कि मैं मम्मी से पूछ लूँ कि ये सारी चीज़ें सुरक्षित जा रही है कि नहीं जा रही। माई मदर क्राई, मेरी मम्मी चिल्लाई, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। ये बेटा अपमान की बात है, ऐसी बातें नहीं करते। वो लेडी जो है विश्वास के योग्य है। ठीक है। इंसल्ट यानी अपमान। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी हैज़ रनिंग, और उसके बारे में भी सोचो वो कितनी रिस्क ले रही है हमारे लिए। प्रत्येक बार वो सामान लेके जाती है, घर के दरवाजे से बाहर जाती है, कोई दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया तो उसको जेल भी तो हो सकती है। तो वो रिस्क ले रही है, हमारे भले के लिए ले रही है। ठीक है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ द डोर, प्रत्येक बार दरवाजे पे जाती है विथ फुल ऑफ सूटकेस और बैग, या तो सूटकेस में भर के सामान ले जाती है या बैग में सामान भर के ले जाती है। तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है। ठीक है। My mother seems to notice that I was not entirely convinced. अब मेरी माँ ने नोटिस किया कि मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हूँ। कन्विंस का मतलब आश्वस्त, यानी मुझे थोड़ा डाउट है कि ये सामान किसी गलत घर में जा रहा है या गलत हाथों में जा रहा है। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे डांटती हुई नज़रों से देखती थी। रिप्रूविंगली मतलब डांटती थी। आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में बाद में हमने बातें नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. अब वापस लेखिका वर्तमान में आ जाती है। ठीक है। इसमें लेख पार्ट में एक बार वर्तमान में एक बार पास्ट में, ऐसे लेखिका चलती जाएगी। जब वो सोचेगी तो पास्ट में, और जब वो क्लियर रहेगी तो वर्तमान में रहेगी। तो अब वो वर्तमान में आ जाती है और वर्तमान में वो स्टेशन की तरफ जा रही है। तो स्टेशन की तरफ वो जब जा रही है तो वो चीज़ों को इग्नोर कर रही है। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वार। लेकिन कह रही है कि जब मैं गली से जा रही थी स्टेशन की तरफ तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारा जगह जो है, सारे घर जो है मुझसे काफ़ी परिचित है, क्योंकि ये वही कॉलोनियाँ थी जहाँ लेखिका पहले रह चुकी थी युद्ध के दौरान। बट आई डेंट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी। लेकिन लेखिका ने कहा मैंने उन गलियों में ज़्यादा आगे जाना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि मैं जितना आगे जाऊंगी मकान मिलेंगे, और मकानों में वो जा चुकी थी, मतलब उसकी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो आगे नहीं गई, किसी से मिली नहीं। मतलब वहाँ काफ़ी लोग उसे पहचान सकते थे। आई डेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट्स ऑफ स्ट्रीट्स हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम प्रीसियस टाइम। वो कहती है कि मैं जो है अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती, क्योंकि गली को जब देखती, घरों को देखती तो उसे पुरानी यादें याद आ जाती। ठीक है। और वो फिर अपसेट हो जाती है। ठीक है। इसलिए लेखिका आगे बढ़ गई स्टेशन की तरफ। अभी स्टेशन की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उस मकान मालकिन ने लेखिका को पहचानने से मना कर दिया। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। अब वापस लेखिका भूतकाल में चली जाती है। ठीक है। जब वो ट्रेन में बैठती है तो वो सोचने लगती है वापस कि क्या गड़बड़ हो गई थी मुझसे, ये अतीत में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई कि इस औरत ने पहचान नहीं मना कर दिया। तो देखती है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उसके सामने बैठी हुई है, और मिसेस डॉर्लिंग का चेहरा वो अतीत में एकदम साफ साफ देख रही है। ये वही है जो वर्तमान में। इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। वो याद करती है कि किस प्रकार सुबह को मेरी माँ ने उसके बारे में मुझे बताया। आई हैड गॉट अप लेट,
उस सुबह मैं थोड़ी लेट उठी थी। कमिंग डाउन स्टेयर, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने देखा कि मेरी माँ जो है किसी को देख रही है, और वो घर के दरवाजे से बाहर जा रहा है। और वो कौन है? डोरलिंग, क्योंकि वो हर बार आती थी घर पे और सामान लेके जाती थी। ए वुमैन विथ ए ब्रॉड बैग। और इस बार मुझे याद आया कि जो औरत मेरे घर से सामान ले जाती थी उसकी पीठ थोड़ी चौड़ी थी, ब्रॉड बैक थी। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर, सी बैक ऑन टू मी। और इस बार लेखिका का परिचय उसकी माँ ने उस औरत से कराया। उसने कहा कि उस औरत से कहा, डोरलिंग से, ये देखो ये मेरी बच्ची है, सी बैक ऑन टू मी। और डोरलिंग उसकी तरफ झुकी। द वुमेन नोडेड, वुमेन ने थोड़ा सिर हिलाया, मतलब थोड़ा सिर हिलाना, एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉटरेक, और सूटकेस को अपने कोट के अंदर डाल दिया। सी वोर ए ब्राउन कोट, उसने पूरा कोट पहन रखा था। ए शेपलेस हेड, और एक ऐसी हेड पहन रखी थी जो शेपलेस है, मतलब मंकी टोपी पहन रखी थी। ऐसी टोपी जिसमें बाउंड्री ना हो, ठीक है। डज शी लीव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने माँ से पूछा, क्या माँ ये बहुत दूर जा रही है? हमारा सामान सारा ले जाएगी ये तो। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विथ हैवी केस, क्योंकि इस बार जो लेखिका ने जब उसे देखा तो उसके पास में बड़ा सूटकेस था और सारा सामान वो ले जा रही थी और उसमें कठिनाई महसूस हो रही थी। तब मेरी माँ ने मुझे एड्रेस बता दिया कि ये बेटा वहाँ जा रही है, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड द मदर, कि ये बेटा मार्कोनी गली में जा रही है, नंबर 46, नंबर दैट। याद रखना, भविष्य में अगर तुम्हें मेरा सामान लेके आना है वापस, माँ ने कहा, तो एक मकान नंबर है 46 और मार्कोनी स्ट्रीट, वहाँ चले जाना, तुम्हें मेरा सामान वापस मिल जाएगा। आई हैव रिमेंबर इट, और मुझे याद है। लेखिका ने कहा, मुझे तो अभी भी याद है वो एड्रेस, बट आई हैड वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने काफ़ी इंतज़ार किया वहाँ तक जाने के लिए। यानी लेखिका जब मकान मालकिन से मिलने गई तो वो बड़ी हो चुकी थी। उससे पहले मालकिन ने जब लेखिका के घर से सामान लाया था तब लेखिका छोटी थी, ठीक है। Initially, after liberation, I was absolutely no interested in all that stored stuff. Naturally, I was also rather afraid of it. अब हॉलैंड स्वतंत्र हो चुका था, और लेखिका कहती है कि स्वतंत्रता के बाद अब मेरी पुरानी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट, रुचि नहीं थी कि मैं वापस अपनी पुरानी चीज़ों को जाके देखूं। लेखिका अब नई जगह सेटल हो चुकी थी, ठीक है। Afraid of being confronted with things that had belonged to connection that no longer existed. लेकिन कहती है कि मैं उन सारी चीज़ों से बेपरद थी जो अब अस्तित्व में नहीं थी। यानी वो उन सारी चीज़ों को जो उसकी माँ से बिलोंग करती थी, वो ऐसा समझती थी कि वो अस्तित्व में नहीं है, वो पुरानी चीज़ें हो गई है, ठीक है। और वो उनसे मिलने में बह खा रही थी, इसलिए वो मालकिन से मिलने के लिए नहीं गई। लेकिन बाद में उसका विचार बन गया, मूड बन गया कि मुझे अपनी माँ की चीज़ों को थोड़ा स्पर्श तो करना चाहिए, थोड़ा सूंघना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है। हो जाता है कई बार। वैन विच वर हिडन अवे इन द कबर्ड एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन द वैन अंटिल दे वर पुट बैक इन टू द राइट प्लेस अगेन। लेकिन को ऐसा लगा कि वो सामान तो किसी कबर्ड में पड़ा होगा या किसी बक्से में पड़ा होगा। कबर्ड किसे बोलते हैं बेटा? बड़ी सी अलमारियाँ होती है जिसमें बहुत दराज होते हैं, उसे कबर्ड बोलते हैं। तो उसका कहना था कि किसी बक्सों में, कबर्ड में पड़ा होगा कमरे में, और इंतज़ार करना होगा कि उसको राइट जगह पे ले जाया जाए। तो राइट जगह कहाँ है? लेखिका का घर। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स। और लेखिका कहती है कि बेचारी उन चीज़ों ने भी विपरीत परिस्थितियों को सहा, एंड्योर्ड यानी सहन करना, कि कई सालों से वो किसी गुप्त स्थान में पड़ी है, ठीक है। ओके बेटा, बाकी कल पढ़ेंगे।